हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है करियर बिल्डर चैनल पर। और आज हम जानेंगे यूपीएससी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आपने जाना है कि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो सटीक जानकारी के साथ और कंप्लीट जानकारी के साथ होती हैं। तो यहीं पर हम बात करेंगे यूपीएससी क्या है और आईएएस आप इसमें किस तरीके से बन सकते हैं। न केवल आईएएस, जितनी भी यूपीएससी जितने भी पद पर नियुक्ति करती हैं उन सभी पे आप किस तरीके से जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं देखिए आपको बात बताता हूँ कि यूपीएससी है क्या। तो यूपीएससी की जो फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और ये एक संघ लोक सेवा आयोग है जो कि प्रशासन को संभालने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है, चाहे वो विदेश मंत्रालय में हो चाहे वो भारत के अंदर हो। तो आप जान गए हैं कि यूपीएससी क्या होता है। लेकिन अब हम देखिए बात करते हैं। तो यूपीएससी को क्रैक करने के लिए आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, प्रीलिम्स, मेंस और फिर उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर प्रीलिम्स आपको पहले देना होता है जो कि एक आपका सबसे पहले बात करें तो मेंस में जाने के लिए आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेंस के और इंटरव्यू के नंबर जुड़ के ही फाइनल आपकी मेरिट बनती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं फॉर्म फिलिंग वेबसाइट कौन सी है। तो फॉर्म फिलिंग जो वेबसाइट है वो www.upsc.government.in है। तो यहाँ से आप जाकर फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं यूपीएससी का। और हर बार जो भी वैकेंसीज आती हैं वो इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं और यहीं पर आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी होता है। तो प्रीलिम्स है, देखिए जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाइंग नेचर का है और ये सबसे अहम है, सबसे अहम प्रतियोगिता है आपको आगे क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स को जो क्वालिफाई करेगा वही मेंस में बैठेगा और जो मेंस को क्वालिफाई करेगा वही आपका उसमें जाएगा इंटरव्यू में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रीलिम्स ही जो कह सकते हैं हम ये छठवीं परीक्षा है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है और ये एलिमिनेशन राउंड है। यहाँ से बहुत सारे लोग यहीं से बाहर निकल जाते हैं और जो लड़ाई रह जाती है वो केवल कंपटीटर के बीच में ही रह जाती है। फिर देखिए हम बात करते हैं जो प्रीलिम्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया है एलिमिनेशन राउंड है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है और ये मई और जून में हमेशा कंडक्ट होता है। तो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन है वो मई या जून में हमेशा हुआ करता है। फिर अगर हम देखें दोस्तों बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है दोस्तों वो 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन वाला होता है। पेपर 2 की बात करें तो ये 200 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और इसी तरीके से प्रीलिम्स आपके 2 पेपरों में समाप्त हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं देखिए प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में जो पेपर 1 होता है वो 200 मार्क्स का होता है। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो वो चीज़ हम एक बार जान लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसमें और किस किस चीज़ से आपका पेपर 1 इसमें बनता है। तो देखिए इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स इसमें रखे गए हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है दोस्तों। फिर अगर इसमें हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स कट कर लिए जाते हैं। और इसमें जो क्वालिफाइंग नेचर है वो 33%, यानी कि अगर हम बात करें 200 का 33% यानी कि 66 नंबर आपको कम से कम लाने होंगे, 66 नंबर आपको लाने होंगे तभी ये क्वालिफाइंग होगा आपका। फिर हम देखें दोस्तों बात करते हैं तो इसके जो पेपर 1 में आपका जो सब्जेक्ट आते हैं वो भारतीय इतिहास आता है, इंडियन हिस्ट्री आती है। अच्छा, इंडियन हिस्ट्री में कला एवं संस्कृति, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये तमाम तरह की जो हिस्ट्री हैं ये भारत से संबंधित ये इसमें पूछी जाती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की तो भारत का और विश्व का दोनों का इसमें भूगोल पूछा जाता है। तो विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल इसमें पूछा जाता है। फिर देखिए दोस्तों इसमें आती है तीसरे नंबर पर भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं और इसमें अधिकार संबंधित मुद्दे भी इसमें विशेष तौर से पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं 4th सब्जेक्ट की, तो 4th पर आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको हम कह सकते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ये 4th सब्जेक्ट है जो आपका प्रीलिम्स में ही पेपर 1 में आपका आया करता है। 5वें नंबर पर दोस्तों अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक अर्थ विकास, जिसको हम इकोनॉमी बोलते हैं, वो आता है। और पर्यावरण पर्यावरण एवं जैव विविधता एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी इसमें आती है। फिर जो इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है
वो देखें दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये ना केवल आपकी प्रीलिम्स में सहायता करता है बल्कि आपकी मेंस और इंटरव्यू में भी आपकी सहायता इसमें करता है। अगर आपको करंट अफेयर्स की अच्छे से नॉलेज है तो देखिए आपके मेंस में भी इससे क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी जो आपकी घटनाएं चल रही होती हैं उन हिसाब से आपका दृष्टिकोण इसमें पूछा जाता है। तो आपका इसमें तो आपको बात ज़रूर करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स में ही पेपर 2 की, जिसको आपने सुना होगा सी सेट यूपीएससी सी सेट, वो सी सेट होता क्या है? तो वही प्रीलिम्स का दूसरा पेपर है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, ये 200 मार्क्स का है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इसको कंप्लीट उसमें इन्फॉर्मेशन में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 नहीं दोस्तों, 80 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू टाइप के। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है। टाइम ड्यूरेशन इसमें 2 घंटे आपको मिलता है। टाइप ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन है। और जो आपका अभी जो हुआ था ये उसके पहले की है, वो 10 अक्टूबर 2021 में इसका सी सेट हुआ था। 200 मार्क्स का ये होता है और इसमें भी 33% आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है आपको, यानी कि 66 मार्क्स इसमें लाने होंगे ही। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही आप ये पेपर दे सकते हैं। फिर देखिए हम बात करते हैं आपका जो सी सेट है वो किस चीज़ के लिए आपका डिमांड करता है। तो ये आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट को चेक करता है, ये आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है। इसमें जो आपके सब्जेक्ट रखे गए हैं वो कंप्रीहेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है और आपका बेसिक न्यूमेरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कंप्रीहेंशन की, तो आपको अनसीन पैसेज या कंप्रीहेंशन जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको मिलता है उससे आपके जो क्वेश्चन होते हैं वही आपको बताने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था जो 1 क्वेश्चन होगा इसमें 2.5 मार्क्स का इसमें होता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये तो शायद मैंने आपको बता दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। फिर अगर हम बात करते देखिए इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी होती है और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें 3 चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। फिर अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ से इसका एक सिलेबस का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो लगभग इसका 90% आप जो पेपर आता है वो इन्हीं सब्जेक्ट से आता है। देखिए कंप्रीहेंशन में मैंने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि कंप्रीहेंशन में तो इंग्लिश का कोई कंप्रीहेंशन आएगा और वहीं से आपको उसके आंसर देने होते हैं। फिर देखें अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स की ही, प्रीलिम्स के दोस्तों 2 महीने बाद इसका रिज़ल्ट आ जाता है। मतलब अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपने सी सेट का भी पेपर दे दिया है तो उसके 2 महीने बाद आपका रिजल्ट इसमें आ जाता है। और दोस्तों मेंस के लिए जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं, जैसे मतलब आपका जो नोटिफिकेशन आया जितनी भी उसमें वैकेंसीज़ थी, तो उस वैकेंसीज़ का 12 से 15 गुना लोग इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं और वो मेंस में बैठते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मेंस को। अच्छा, जो जैसे कि मैंने आपको बताया वैकेंसी का 12 से 15 गुना जो कैंडिडेट होते हैं वो प्रीलिम्स से क्वालिफाई करके मेंस में इसमें लेते हैं। फिर मेंस में हम देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर होते हैं और क्या आपकी किस चरण पे क्या रणनीति होनी चाहिए। तो देखिए जो मेंस होता है वो 1750 मार्क्स का होता है और ये जो हम बात करें तो सब सितंबर के लास्ट में या फिर हम बात करें अक्टूबर के मध्य में, तो सितंबर से लेके अक्टूबर के मध्य में ये पेपर हुआ करता है हमेशा ही। और ये 5 से 6 दिन तक ये आपका जो मेंस है वो चला करता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स पास करने के उपरांत जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं प्रीलिम्स को, तो उनको एक DAF डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपनी निजी जानकारी और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो वैकल्पिक विषय हैं, उनको आप यहाँ पर भरते हैं और सेवा का क्रम यहाँ पर भरते हैं, ताकि आप यहाँ से आप डिसाइड कर सकें कि अगर आपको IAS बनना है पहले, तो आपकी जो पहली आपकी प्रेफरेंस है वो IAS है, IFS है, IPS है या IRS है। तो यहाँ से आप पद का क्रम भरते हैं और पद का क्रम भरने के पश्चात आप DAV को सबमिट कर देते हैं। फिर यहाँ से आप वरीयता क्रम भी इसमें भरते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जो आप इन चारों में से ये जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन हैं इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं आगे, तो मेंस एग्जामिनेशन में आपके 9 पेपर होते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में 9 पेपर्स होते हैं, रिटन टाइप के होते हैं, मतलब आपको लिखना ही इसमें होता है और हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे टाइम ड्यूरेशन मिलता है और ये लगभग 5 से 6 दिन तक ये पेपर चलते हैं मेंस के। तो देखें इसके लिए जो कैंडिडेट को अपनी मेंटल और फिज़िकली बहुत ही मतलब अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि उसको मानसिक और शारीरिक दबाव का सामना इसमें करना पड़ता है। जब वो पेपर देता है मेंस का तो उस पर मानसिक और शारीरिक दबाव को उसे झेलना होता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस चीज़ को हमेशा तैयार करके जाएं।
मानसिक और शारीरिक दबाव को दोस्तों झेलना सीखिए। फिर हम देखें, चलिए दोस्तों बात करते हैं मेंस में पेपर 1 की। तो पेपर 1 जो है वो इंग्लिश है और जो कि कंपलसरी है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, 300 मार्क्स का है। और इसमें ये जो क्वालिफाइंग नेचर का है तो मैंने आपको बता दिया है। और ये आपका क्या चेक करता है, तो ऐसे राइटिंग, ग्रामर और अनसीन पैसेज। ग्रामर जो बेसिक ग्रामर होती है दोस्तों वही है, ये आपकी इस चीज़ को चेक करता है। और लास्ट में इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसमें 75 to 90 मार्क्स इसमें आपको लाने होते हैं 300 में से। देखिए 300 का आप देख सकते हैं कि जो 1/3 है, आप लगभग उतना तो कम से कम आपको लाना ही लाना चाहिए। तो ठीक है, फिर हम बात करते हैं देखिए पेपर 2 की। तो पेपर 2 जो होता है वो भारतीय भाषा, इंडियन लैंग्वेज का होता है। कैंडिडेट जो भी भारतीय भाषा, जो भी 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भी भारतीय भाषा वर्णित हैं उसको वो चुन सकता है। और जैसे कि इसमें अगर हम बात करें, ये भी कंपलसरी होता है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 300 मार्क्स का होता है। और इसमें आपका व्याकरण, अपठित गद्यांश आदि, मतलब जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर देते हैं उसी चीज़ से ये पूछा जाता है। और इसमें भी आपको 75 to 90 मार्क्स इसमें लाने होते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। जो असली सिलसिला है वो पेपर 3 से शुरू होता है, जो मोस्ट प्रेशर वाला पेपर होता है एस से। और ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका सिलेक्शन में। अभी तक तो आपने जितने भी पेपर देखे, 4 पेपर आपके शुरू के ये क्वालिफाइंग नेचर के ही हो गए। लेकिन यहाँ से जो पेपर होता है एस से पेपर 3 मेंस का पेपर 3, यहाँ से आपके जो नंबर हैं वो फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। तो यहाँ से आपको अलर्ट रहना चाहिए। तो 250 मार्क्स का ये आपका एस से होता है। अगर ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों सिलेक्शन में, तो ये आपको होना ही चाहिए। और इसमें आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, 2 ऐसे आप इसमें लिखते हैं। और ये क्या चेक करते हैं दोस्तों, आपकी राइटिंग एबिलिटी, कंप्रीहेंशन और जनरल नॉलेज को यहाँ से आपकी चेक किया जाता है। और आप किस मानसिक दबाव में आप इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आपकी क्या डिसीजन मेकिंग है, मतलब इस तरीके से आपके ऐसे में आपको जज किया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं देखिए पेपर 4 की, तो पेपर 4 में जीएस पेपर 1। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये जीएस पेपर 1 क्या हुआ। देखिए जब दोस्तों इसमें ना जीएस के 4 पेपर होते हैं, तो इसलिए वही है जीएस पेपर 1। तो देखिए पेपर 1 ये भी 250 मार्क्स का होता है। और ये किस चीज़ पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सिलेक्शन में आपका वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इसके भी नंबर आपके सिलेक्शन में फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। और इसमें ना दोस्तों भारतीय एवं विश्व इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय और विश्व भूगोल, भारतीय समाज और विकास संबंधित मुद्दे, शहरीकरण के मुद्दे, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे शामिल इसमें किए जाते हैं। तो पेपर 4 आपका इस तरीके से रखा जाता है। अच्छा, यह पेपर जो है वो व्यापक अध्ययन की मांग करता है और सिलेबस का दायरा इसमें बहुत बड़ा है। तो इसमें मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जीएस पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं, जो पेपर 5 है हमारा, पेपर 5 जीएस पेपर 2 है। तो देखिए ये भी 250 मार्क्स का होता है। अच्छा, ये किस चीज़ पर संबंधित होता है, तो देखिए ये राज्य व्यवस्था व संविधान, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस जिसको हम बोलते हैं, विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन इसमें करना पड़ता है। अच्छा, यह परीक्षा जो होती है वो समसामयिक विषयों पर अच्छे ज्ञान की मांग करती हैं। और आप विषय के मूलभूत ज्ञान के साथ साथ वर्तमान मुद्दों व विवादों को भी अच्छी उसकी जानकारी आप रखते हैं, तो ये पेपर आपका ज़रूर हो सकता है। व्यापक इसका भी जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, तो इसमें भी आपको हार्ड वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसके भी नंबर जुड़ते हैं। और विषय के मूलभूत ज्ञान के साथ साथ आपको जो संबंधित वर्तमान विषय हैं, मुद्दे हैं, उनकी आपको व्यापक जानकारी इसमें होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं देखिए दोस्तों पेपर 6 की, तो पेपर 6 होता है जीएस पेपर 3। और ये जो होता है दोस्तों ये भी 250 मार्क्स का होता है। अच्छा, ये समसामयिक विषयों पर पकड़ की मांग रखता है, ये उसको परखता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था, कृषि विज्ञान, पर्यावरण, जैव विविधता, आपदा प्रबंधन जैसे विषयों में आपकी समझ को ये पेपर परखता है। तो इस विषय में अच्छे मार्क्स लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। आपको कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट पर लगातार अध्ययनरत रहना पड़ता है। इस पेपर को करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं देखिए पेपर 7 जीएस पेपर 4 की। तो देखिए ये भी 250 मार्क्स का होता है। अच्छा, ये आपके एथिक या नीति शास्त्र को, इसमें आपका जो इसे कहते हैं एथिक्स या नीति शास्त्र वाला पेपर भी इस पेपर को कहते हैं। ये पेपर जो होता है दोस्तों, ये पेपर ना केवल आपके अभ्यर्थी के ज्ञान को परखता है, बल्कि साथ ही उसकी एथिक, सिविल सेवा के लिए उसकी अभियोग्यता और निर्णय लेने की क्षमता को भी जांच करता है। कठिन समय में अभ्यर्थी के अंदर भावनात्मक अभियोग्यता है या नहीं,
इसकी भी ये जांच करता है। अर्थात जब कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर है या नहीं, इसकी जांच ये पेपर करता है। तो इस पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। फिर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इससे आगे, तो इससे आगे अब आते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आपने 8वीं अनुसूची में वर्णित आपकी जो थी। अच्छा, जो भी आपकी, ये तो मैं वैकल्पिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, जो भी नोटिफिकेशन में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, आप वहाँ से 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं और ये आपके वही 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अच्छा, पेपर 1 भी 250 मार्क्स का एंड पेपर 2 भी 250 मार्क्स का इसमें होता है। फिर अगर हम बात करते हैं, देखिए तो मेंस होता है। मेंस इस तरीके से 1750 मार्क्स का दोस्तों होता है। लेकिन चलिए एक बार हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अच्छा, यूपीएससी अपने जो नोटिफिकेशन में वैकल्पिक विषयों की सूची देता है, जहां से कैंडिडेट वैकल्पिक विषय को चुनता है, और ये 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। देखिए, वैकल्पिक विषयों का जो स्तर है वो ग्रेजुएशन से थोड़ा सा ऊपर होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ा सा नीचे होता है। इसको तैयार करने के लिए अति गंभीर होने की आवश्यकता कैंडिडेट को होती है, मतलब उसको सीरियसनेस तो देखिए इसमें दोस्तों चाहिए ही। ऑप्शनल पेपर आपके जो सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये वही पेपर होते हैं जो आप चुनते हैं। मतलब यहाँ पे आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप इन पेपर्स को, इन विषयों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इनसे आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अतः कैंडिडेट को इसमें बहुत सावधानीपूर्वक चुनना चाहिए। जिस भी विषय में वो अपना 100% दे सकता है, उस विषय को वो चुनना चाहिए। तो इस तरीके से जो मेंस होता है दोस्तों, वो 1750 मार्क्स का इसमें दोस्तों होता है। अच्छा, जो फाइनल मेरिट्स में ये मार्क्स जोड़े जाते हैं और कैंडिडेट इंग्लिश या 8th शेड्यूल में जो वर्णित किसी भी लैंग्वेज में मुख्य परीक्षा को लिख सकता है, क्योंकि रिटर्न होता है। अब देखिए, मेंस के पश्चात आपको पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर हम बोले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू जो होता है, इस पूरी महायात्रा का अंतिम चरण होता है। अगर आप मेंस के बाद 2500 से लगभग 3000, या मैं बात करूँ 2500 से, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा दायरा को बढ़ा लेते हैं, तो 4000 तक कैंडिडेट हद से हद अभ्यर्थी जो होते हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं और इसको सफलतापूर्वक पार करने के बाद आपकी मंजिल आपको मिल जाती है। इंटरव्यू केवल आपके ज्ञान को ही नहीं परखता, बल्कि ये भी डिसाइड करता है कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अपना भविष्य करियर बनाने के लिए उपयुक्त हैं भी या नहीं। तो इंटरव्यू में किसी भी हालात को सहन करने की क्षमता, उसका अभ्यर्थी का बैलेंस बनाए रखने की क्षमता, एटीट्यूड, जागरूकता या एथिकल निर्णय लेने की उसकी जो क्षमता है, वो इंटरव्यू परखता है। अगर हम देखें दोस्तों, बात करते हैं, तो जो इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है और यहाँ कैंडिडेट जो होता है वो बोर्ड के सामने बैठता है। जो बोर्ड के सामने मतलब कई लोग बैठे होते हैं जो उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ जो कैंडिडेट होता है वो समक्ष उनके बैठता है और अपने दृष्टिकोण उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। इस तरह ये जो सिविल परीक्षा होती है वो 2025 मार्क्स की होती है और इसमें मेंस प्लस इंटरव्यू जो होता है वो फाइनल आपका रिजल्ट इसमें बनाता है। जिस दिन दोस्तों आप इसकी फाइनल कट ऑफ को पार कर जाते हैं, वहीं से आपका स्वर्णिम भविष्य, आपका गोल्डन टाइम आपका शुरू हो जाता है। और उम्मीद है दोस्तों, आपको ये जो वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी होगी। आपके लिए इस वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बनाया गया है ताकि आपको हर एक एंगल को, हर एक चीज़ को अच्छे से अच्छे आप समझ सकें। तो आपको समझ आया होगा इस परीक्षा के क्या आयाम हैं और हर चरण पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को आप खुद ही लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको सबसे पहले आपकी जानकारी वाली वीडियो आपको मिल सकती हैं। अगर आप किसी और प्रकार की वीडियो की डिमांड रखते हैं और आपको चाहिए कि उससे संबंधित मुझे जानकारी चाहिए, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख दीजिए, मैं उसी से संबंधित वीडियो आपके लिए ला दूंगा। बस 1 से 2 दिन का मुझे आप टाइम दे दीजिएगा। 1 से 2 दिन के अंदर ही मैं उस विषय से संबंधित आपकी वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा और आप उसके बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको एसएससी सीजीएल के बारे में जानकारी चाहिए, बैंक पीओ किस तरीके से बनते हैं, एसएससी सीएचएसएल में आप क्या कर सकते हैं, पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस, मतलब इस तरीके की तमाम तरह की ये जो नोटिफिकेशंस हैं, ये तमाम तरह की अगर इनको भी तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो एसएससी सीजीएल है वही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनाता है। तो अगर आप, हो सकता है दोस्तों कि आप यूपीएससी से पहले एक बार एसएससी सीजीएल को क्रैक करना चाहते हो,
तो आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो आपको यहीं पे इस चैनल पे मिल जाएगी करियर बिल्डर पे। आप केवल करियर बिल्डर CGL आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पे आपको सबसे पहले ही वो वीडियो मिल जाएगी। तो हर एक चीज़ को बारीकी से बारीक तरीके से समझाया गया दोस्तों। तो अलविदा, बाय बाय, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक को ज़रूर हिट कर दीजिए।